पब्लिक को बताना चाहेंगे कि पिछले दिनों से ये जो बर्फ़बारी वगैरह हुई थी, पिछले सालों के मुकाबले में उस पिछले एक्सपीरियंस को देखकर लोगों में भी शायद ये था शक व शुबात के शायद इस दफ़ा बिजली की हालत ख़राब होगी, पानी नहीं मिलेगा, रोड्स नहीं चल पाएंगी। तो मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हम आइडियल तो नहीं पहुंचा पाए, लेकिन जो हमारी कोशिशें थीं और जो हमने ड्यूरिंग समर जो हमने सारी प्रिपरेशंस की और सारे जितने कंसर्न डिपार्टमेंट्स से जो क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पब्लिक सर्विसेज को लेकर, एसेंशियल सर्विसेज को लेकर, उनके साथ जितना भी हमने होमवर्क किया था उसने अच्छा फ्रूट दिया। और आज की डेट में हम आपको बता सकते हैं कि करीबन एक स्टेशन को छोड़ के 33 kV का जो स्टेशन है हमारा करना का, जिसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा कि उसके लिए भी तंगोदोस्त से कोशिश की जा रही है। इस वक्त भी लोग काम पे लगे हुए हैं, 4-4 फीट बर्फ़ में वो काम कर रहे हैं और मुझे यकीन दिलाया गया है कि या तो आज शाम को नहीं तो कल दोपहर तक वहाँ की भी बिजली रिस्टोर हो जाएगी। मैं कॉन्स्टेंटली करना के लोगों के साथ, जो वहाँ के लोकल्स हैं, उनके साथ कांटेक्ट में हूँ। जहाँ तक रेस्ट ऑफ द वैली का ताल्लुक़ है, हमारे जो 33 kVA थी वो बिल्कुल करीबन फॉल्ट फ्री रही। 11 kVA के ऊपर कई जगहों पर दिक्कतें आईं, लेकिन वो फौरी तौर पर दुरुस्त कर ली गई और करीबन 138 के करीब या 140 के करीब जो हमारे ट्रांसफार्मर्स वगैरह भी डैमेज हुए थे, उनमें से भी 115 के करीब सारे रिस्टोर किए जा चुके हैं और बाकी का भी रिस्टोरेशन तेज़ी से चल रहा है। तो एज ऑन डेट हमारी बिजली की पोजीशन बैक टू द सेम स्टेज है जहां पे बर्फ़ों से पहले थी। और जहां तक रोड्स का ताल्लुक़ है, हमारी मेन रोड जो है करीबन सब क्लियर हो चुकी हुई हैं और इंटीरियर में कुछ रोड्स जो हैं उनके ऊपर भी काम तेज़ी से चल रहा है। और जो हमारी रोड लेंथ थी टोटल 7,627 किलोमीटर पे, जहाँ पे हैवी स्नोफॉल आया था, उनमें से जो क्लियरेंसेस जहाँ पे रिक्वायर्ड थी वहाँ वो 5,536 किलोमीटर थी, जिनमें से 4,886 किलोमीटर क्लियर कर दिया जा चुका। कोविड का जो एहतियात हैं वो नहीं बरतते हैं तो फिर सरकार को थोड़ा सा शायद सख्ती भी करनी पड़ जाए, जो हम नहीं चाहते हैं, हरगिज़ नहीं चाहते। उसी मौके पर मैं कोविड के बारे में भी आपसे बात करना चाहूँगा कि मैंने श्रीनगर के जो मेन हॉस्पिटल जो क्लियर किए गए हुए हैं कोविड के पेशेंट्स की देखभाल के लिए, चाहे वो हमारा चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल है या SMHS है, हमारा JVC है, तो उनसे उनके जो मुतल्लिका ऑफिसरान हैं, डायरेक्टर साहिबान हैं, सुपरिटेंडेंट साहिबान हैं, उनसे बात की। जो भी अरेंजमेंट, क्योंकि पीछे वाला जो हमारा तजुर्बा रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए UT की एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की भी एडमिनिस्ट्रेशन, कश्मीर वैली में ही नहीं जम्मू प्रॉविंस में भी पूरी तरह से इसमें तैयार है किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए। अस्पतालों में सफिशेंट बेड्स मुहैया हैं, सफिशेंट मकदार में ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हुए हैं और वो किसी भी किस्म की सिचुएशन को टैकल करने के लिए काफ़ी हैं। डॉक्टर्स से भी हमने डिस्कशन की है, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कहीं पे, उनकी तरफ भी तवज्जो दी जा रही है। कुछ प्रॉब्लम्स फौरी तौर पर हल हो सकती हैं, उनको हम देख रहे हैं, और कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनके लिए शायद वक्त लगता है, लेकिन उनकी तरफ भी सरकार का ध्यान है। तो बाय एंड लार्ज हम कोविड के मामले में भी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, सिवाय इस चीज़ के कि उन्हें अपना ध्यान खुद रखने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और जहाँ तक बाकी फैसिलिटीज़ का ताल्लुक़ है, बिजली है, पानी है, रोड्स है, राशन है,
उस तमाम में हर एक जगह के ऊपर इस वक्त कहीं पे कोई प्रॉब्लम हमें सामने नहीं आई। और मैंने बिजली के मामले में तो मैं स्पेशली थैंक्स टू चीफ इंजीनियर साहब, मैं उनके वहाँ पे कंट्रोल रूम में भी गया और जहाँ पे डायरेक्ट उनके कॉल सेंटर में जो कॉल्स आ रही थी मैं खुद उनको मॉनिटर कर रहा था कि किस तरीके से कॉल आई है, उसके ऊपर क्या क्या एक्शन हुए हैं, किस जगह पे किस अफसर को बताया गया और वो ऑफिसर कैसे उसको रिएक्ट कर रहा है। देखिए ऐसा है, जो भी सरकार स्टेप उठा रही है वो सरकार की बेहतरी के लिए नहीं है, वो लोगों की बेहतरी के लिए है। और जो भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं वो सारी की सारी मीटिंग्स जो हैं वो इसी पर्पस से की जाती हैं। जैसे आज मैं 4 जगह पे मीटिंग करके आया तो पर्पस क्या था? पर्पस यही था कि हम देखें कि भाई कोविड के लिए प्रिपरेशन प्रॉपर है, लोगों का क्या है। डी साहब से बात हुई, एसएसपी साहब से बात हुई, सबसे ये जो सारी चीज़ें हैं ये पब्लिक की वेलफेयर के लिए हैं। उसमें कोई मीटिंग में कोई अगर डिसीजन लिया गया है तो लीव इट टू द wisdom of the officers who have issued them those directions, and those directions are only for the welfare of the general public. देखिए मैंने पहले ही बताया कि हम ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना चाहेंगे। मेरे हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट साहिबान से, डायरेक्टर साहिबान से और प्रिंसिपल साहब से भी बात हुई। कोशिश ये है कि वहाँ पे समझा के किया जाए। थोड़ा बहुत जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हेल्प, पुलिस को वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नहीं, उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए मेरी एसएसपी साहब से बात भी हो गई है। कुछ मदद जो चाहिए होगी हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को वो हम दे रहे हैं। ये वाकई सही बात है कि रश आज की डेट में ज़्यादा था क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लोग घरों में बंद थे, तो सडनली रश आया है, लेकिन उसका भी मदावा किया जा रहा है। देखिए फिशेस कुड बी हॉर्सेस, एवरीथिंग शुड हैव बीन देयर, देयर शुडंट हैव बीन एनी कोरोना। लेकिन जो प्रॉब्लम सामने आती हैं उसके साथ साथ ये नई चीज़ें हैं आ रही। सडनली डेल्टा आ गया, डेल्टा के बाद कुछ देर के बाद फिर ओमिक्रॉन कहीं पे इरप्ट हुआ, तो उसके साथ साथ जितनी भी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बनानी जानी चाहिए वो बनाई जा रही हैं। और ये ऐसा एक सिचुएशन थी कि जिसको प्रीएम्प्ट करना भी थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जे.एंड.के की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी इस तरफ काम कर रहा है और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पे भी जे.एंड.के में भी क्रिएट की जा रही है। टूर का भी और आप लोगों से बात कर आप लोगों के ज़रिए लोगों तक बात पहुँचाने का वो ये है कि जो कोविड का इस वक्त एक स्पाइक आनी शुरू हुई है, उस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि लोगों में लापरवाही बहुत आ रही है। शायद कुछ टीवी चैनल्स पे उन्होंने ये सुन के ओमिक्रॉन जो है, जो ये नया वेरिएंट आया है वो इतना डेडली नहीं है, बीमार करता है लेकिन फैटेलिटीज़ उसमें काफ़ी कम है, तो उन्होंने एहतियात को बिल्कुल आलमोस्ट ख़त्म कर दिया। और उसके चलते हुए उन्हें ये एहसास नहीं है कि अगर 1000 केसेस आते हैं कोविड के तो उसमें से ओमिक्रॉन के केसेस 100 से भी कम हैं। बल्कि जम्मू कश्मीर को ले तो 5, 7, 8, 9 केसेस आ रहे हैं, जबकि बाकी केसेस जो हैं वो उसी डेल्टा वेरिएंट के हैं जिसने पहले भी बहुत तबाही की है। तो आपके ज़रिए से मैं पब्लिक से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि इस चीज़ को लाइटली नहीं लीजिए और इससे पेशतर के हालात उनके लिए ख़राब हो जाएं, बिकॉज़ हम उनकी सेफ्टी के लिए वरिड हैं। और उनकी सेफ्टी तभी हो सकती है जब वो अपनी सेफ्टी खुद करेंगे, अपनी एहतियात खुद बरतेंगे। हम नहीं चाहते किसी तरह से भी कि हम ज़ोर ज़बरदस्ती से पुलिस को इस्तेमाल करें, मजिस्ट्रेसी को इस्तेमाल करें और ज़बरदस्ती लोगों को मास्क पहनवाना शुरू करवाएं या एसओपी जो कोविड की जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव जो प्रोटोकॉल है उसको ज़बरदस्ती मनवाएं। ये लोगों पे ख़ुद मुनहसर करता है कि वो अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने भी जाते हैं तो क्या अपनी सोशल डिस्टेंसिंग वो रख रहे हैं या नहीं रख रहे। क्योंकि अगर वो नहीं रखते हैं और खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई कोविड इफेक्टेड पेशेंट कोई है वहाँ पे नमाजियों में से, तो वो वहाँ से वो इन्फेक्शन लेके अपने घर में अपने छोटे बच्चे बड़े बुज़ुर्गों तक वो इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं। तो अगर उनके घर में कल को खुदा न खास्ता कोई ऐसी कोई नागहानी
मौत भी होती है तो उसकी जिम्मेदारी फिर उनको समझनी पड़ेगी। लिहाजा आपके ज़रिए मैं उनसे फिर एक मरतबा मौदबाना गुजारिश करूँगा कि अपनी एहतियात खुद बरतिए। जो कोविड के लिए जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हुई हैं उनके ऊपर अमल करें, वो आप ही की हिफाजत के लिए हैं। I won't comment on that, whether there is going to be a lockdown or not. We are trying to prevent any such eventuality. But it would depend on the cooperation from the public at large to ensure that we don't get into that kind of a situation. If they cooperate with us, if they take all the preventive measures which are time and again being conveyed to them, then there shouldn't be any such eventuality where we go for the lockdown. Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.